हेलो दोस्तों, ऐसा है कि बादाम का इस्तेमाल करने से हमें बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है, हम ऐसे समझते हैं। लेकिन कद्दू भी एक ऐसी चीज़ है जिसे हम खाकर कद्दू के बीज को बहुत ही ताकतवर बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इन्फॉर्मेटिव लगती है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। होते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में खासकर अमेरिका और यूरोप में कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड्स को इस्तेमाल करने का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हमारे यहाँ भी लोग बहुत ज्यादा मिकदार में कद्दू के बीज इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कद्दू के बीजों को सिर्फ सर्दी के मौसम में ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है, लोग कद्दू के बीज इस्तेमाल करना लगभग छोड़ देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्दियों के मुकाबले गर्मियों के मौसम में कद्दू के बीज इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी हो जाता है, और गर्मियों के मौसम में कद्दू के बीज इस्तेमाल करने से हमें इसके फायदे भी कई गुना ज्यादा हासिल होते हैं। कैसे? आज की वीडियो में इसके पीछे की साइंस पर बात करेंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे कि गर्मियों के मौसम में कद्दू के बीज इस्तेमाल करने से कौन कौन से हैरानकुन फायदे हासिल होते हैं, गर्मियों के मौसम में कद्दू के बीज इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, किसे गर्मियों के मौसम में लाजमी कद्दू के बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए और किसे कद्दू के बीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ये भी कि आपने किस वक्त और किस मिकदार में कद्दू के बीज इस्तेमाल करने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लोग बीमारियों से बचने और सेहतमंद रहने के लिए कद्दू के बीजों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड्स बुनियादी तौर पर हलवा कद्दू से निकाले जाते हैं। ये लाइट ग्रीन कलर के होते हैं और चपटे होते हैं, और आजकल हर पंसारी की दुकान से ये आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं। थोड़ी सी मिकदार में कद्दू के बीज इस्तेमाल करने से हमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिल जाती है। यही वजह है कि कद्दू के बीजों के इस्तेमाल से जिस्म में ताकत आती है। कद्दू के बीजों का इस्तेमाल हमें बहुत सी बीमारियों और कमजोरियों से भी बचाता है, और इसके बेशुमार फायदे हैं। कद्दू के बीज रोगनियत से भरपूर होते हैं, जो कि बादामों में मौजूद रोगनियत के मुकाबले कहीं ज्यादा आला क्वालिटी का होता है। अगर हम 1 चम्मच यानी 28 ग्राम कद्दू के बीजों की बात करते हैं, तो 28 ग्राम कद्दू के बीजों के अंदर 14 ग्राम रोगनियत यानी गुड फैट्स मौजूद होते हैं, जिनमें से 13 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। वही ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसके लिए डॉक्टर हजरात मछली इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। इसी तरह इनके इस्तेमाल से आपको आपकी डेली की जरूरत का 56% मैग्नीज, 42% कॉपर, 40% मैग्नीशियम, 28% फास्फोरस, 20% जिंक, 14% आयरन के अलावा विटामिन B2, विटामिन E और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स काफी मिकदार में हासिल हो जाते हैं। कद्दू के बीजों के अंदर फ्लेवोनॉइड्स और फेनोलिक एसिड जैसे ताकतवर तरीन एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। यानी कद्दू के बीज सुपर फूड से भी आगे की चीज हैं। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो लोग मुकम्मल तौर पर वेजिटेरियन होते हैं, यानी बिल्कुल भी गोश्त इस्तेमाल नहीं करते, वो अगर रोजाना का सिर्फ 1 या आधा चम्मच भी कद्दू के बीज इस्तेमाल करते रहे तो गोश्त बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करने के बावजूद उनके जिस्म में किसी किस्म की कमजोरी नहीं आती, उनके जिस्म में मसल लॉस नहीं होता, न ही उनकी हड्डियां और जोड़ कमजोर होते हैं। बल्कि गोश्त ना इस्तेमाल करने के बावजूद अगर वो कद्दू के बीज सिर्फ इस्तेमाल करते रहते हैं तो गोश्त के मुकाबले में कहीं ज्यादा हेल्थ बेनिफिट, ताकत और फवायद हासिल होते हैं। कद्दू के बीज इतनी जबरदस्त चीज है। इससे पहले कि इस पर बात करें कि गर्मियों के मौसम में आपने कद्दू के बीज किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं, सबसे पहले कद्दू के बीज इस्तेमाल करने से हासिल होने वाले चंद बड़े बड़े फायदों की बात कर लेते हैं। पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल हमें दिल के अमराज और दिल के दौरे से बचा सकता है, वो भी 3 तरीके से। कद्दू के बीजों के अंदर गुड फैट्स हमारे जिस्म में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को तेजी से कम करता है। दूसरे नंबर पर कद्दू के बीज इस्तेमाल करने से हाई ब्लड प्रेशर में 7% तक कमी आती है, और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। जबकि तीसरे नंबर पर कद्दू में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड दिल के सेल में इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश को कम कर देते हैं। ये दिल के सेल्स में पैदा होने वाली इन्फ्लेमेशन ही होती है, जिस वजह से दिल कमजोर पड़ जाता है, जिसका नतीजा हार्ट फेलियर की शक्ल में निकलता है। इसी तरह कद्दू के बीज मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। मैग्नीशियम वो मिनरल है जिसकी कमी हमारे यहाँ तकरीबन 90% लोगों में पाई जाती है। मैग्नीशियम बहुत ही जरूरी मिनरल है, और इस मिनरल की जब जिस्म में कमी हो जाती है तो न सिर्फ हमारे पट्टे कमजोर पड़ने लगते हैं, हमें जिस्मानी कमजोरी वगैरह होने लगती है, लेकिन जो सबसे भयानक चीजें होती हैं वो ये होती है कि हमारा दिल कमजोर होने लगता
है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, डायबिटीज होने के खतरात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जिस्म में मैग्नीशियम कम होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है और हमारा लबलबा भी कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मिकदार में यानी 1 चम्मच के करीब भी अगर कद्दू के बीज रोजाना या हफ्ते में 4 से 5 बार भी इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपके जिस्म में सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी मैग्नीशियम की कमी हो जाए, जिसके बाद आप इंशाअल्लाह ताला डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज जैसी बीमारियों से काफी हद तक महफूज हो जाएंगे। आजकल जवानी में ही जो लोगों की हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, जोड़ों और घुटनों में दर्दें रहना शुरू हो जाती हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह कैल्शियम की कमी नहीं बल्कि जिस्म में होने वाली मैग्नीशियम की कमी होती है, क्योंकि आपकी हड्डियों और दांतों को मजबूत बने रहने के लिए भी काफी मिकदार में मैग्नीशियम चाहिए होता है। इसलिए कद्दू के बीजों का इस्तेमाल आपको हड्डियों, दांतों और जोड़ों और घुटनों के मसाइल से भी बचाने में मदद करेगा। कद्दू के बीजों का इस्तेमाल हमारी आंखों और नजर के लिए बेहद फायदेमंद है। कद्दू के बीज इस्तेमाल करने से आंखों के पट्टे कमजोर नहीं पड़ते, इसलिए अगर आपकी नजर कमजोर होती जा रही है या आप चाहते हैं कि नजर कमजोर ना हो तब भी इन्हें जरूर इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ बहुत से लोग हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार होते हैं, जिस वजह से कुछ लोगों पर हर वक्त सुस्ती और थकावट छाई रहती है, जबकि कुछ लोगों के बाल झड़ने लगते हैं तो कुछ लोग मोटे होने लगते हैं। इसी तरह पीसीओडी, पीसीओएस और थायराइड ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की ही शक्लें हैं। लेकिन अगर आप रोजाना कद्दू के बीज इस्तेमाल करते हैं तो कद्दू के बीज जिंक और दूसरे ऐसे कंपाउंड से भरपूर होते हैं जो कि जिस्म में होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस का खात्मा कर देते हैं और तमाम ही जरूरी हार्मोन्स को बैलेंस में ले आते हैं। इसलिए फिर चाहे मर्द हो या खवातीन, दोनों को ही कद्दू के बीजों का जरूर इस्तेमाल करते रहना चाहिए। इसी तरह कद्दू के बीजों का इस्तेमाल जिस्म में ताकत लाता है, हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी को जड़ से खत्म कर देता है। कद्दू के बीजों का इस्तेमाल हमारे दिमाग के लिए भी अक्सीर की हैसियत रखता है। इन्हें इस्तेमाल करने से दिमाग की ताकत बढ़ती है और दिमागी कूनपन और दिमागी कमजोरी जड़ से खत्म हो जाती है। याददाश्त बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। शायद ये जानकर आप यकीन ना करें कि फिर चाहे आप बादाम इस्तेमाल कर रहे हैं या कद्दू के बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके दिमाग को तकरीबन लगभग एक जैसे ही फायदे हासिल होंगे, बल्कि कद्दू के बीजों को इस्तेमाल करने से कुछ ज्यादा ही आपको फायदे हासिल होने वाले हैं बादामों के मुकाबले। कद्दू के बीजों का इस्तेमाल डायबिटीज जैसे खतरनाक मर्ज के होने के खतरात को बहुत ज्यादा कम कर देता है, क्योंकि कद्दू के बीज इस्तेमाल करने से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी आती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। इसी तरह कद्दू के बीजों का इस्तेमाल हमारे लबलबे को ताकत देता है। कद्दू के बीज हमारे हाजमे के निजाम के लिए बहुत फायदेमंद है। इनके अंदर मौजूद गुड फैट्स आंतों में होने वाली खुश्की यानी ड्राइनेस को दूर कर देते हैं, जिस वजह से खाया गया खाना आसानी से आंतों में आगे बढ़ पाता है और पुरानी से पुरानी कब्ज का खात्मा हो जाता है। इसी तरह कद्दू के बीजों में मौजूद फाइबर बदहजमी जैसे मसाइल को भी दूर करने में मदद करता है। इसी तरह अगर आप खूबसूरत स्किन और बाल चाहते हैं तब भी कद्दू के बीजों का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि कद्दू के बीज विटामिन ई से भरपूर होते हैं। इसलिए इनको इस्तेमाल करने से स्किन ग्लोइंग, फ्रेश और यूथफुल नजर आती है। जबकि कद्दू के बीजों के अंदर वो तमाम ही मिनरल्स भारी मिकदार में पाए जाते हैं जो कि बालों की ग्रोथ के लिए रिक्वायर होते हैं। यही वजह है कि इनके इस्तेमाल से बाल बहुत ज्यादा घने और जानदार हो जाते हैं। कद्दू के बीजों का इस्तेमाल हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इनको इस्तेमाल करने से बहुत से इकसाम, खासकर ब्रेस्ट कैंसर होने के खतरात बहुत ज्यादा कम रह जाते हैं। गर्मियों के मौसम में कद्दू के बीज इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन वक्त या तो नाश्ते के 1 घंटे बाद का या तो फिर रात के खाने से 2 घंटे पहले का रहता है। आपने 1 चम्मच कद्दू के बीज लेने हैं और सबसे पहले इन 1 चम्मच कद्दू के बीजों को आपने अच्छी तरह से चबा चबा कर खा लेना है। कद्दू के बीज खाने के 10 से 15 मिनट बाद आपने या तो कच्ची लस्सी या फिर दही की लस्सी का इस्तेमाल कर लेना है। चाहे तो दही की लस्सी इस्तेमाल कर लें, चाहे तो कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर लें। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।